जो पहले पप्पू के नाम से मजाक के पात्र माने जाते थे और जिनकी इमेज को खराब करने के लिए मोदी और शाह ने पानी की तरह अरबों रुपए खर्च कर डाले, लेकिन उस राहुल गांधी की इमेज को वो खराब नहीं कर सके। वहीं अब राहुल गांधी को देश की जनता पीएम के नजरिए से भी देखने लगी है और ये ही मोदी के लिए परेशानी का भी सबब है। जिस राम मंदिर के निर्माण पर देश की जंग जीतने निकले मोदी की हवा निकल गई और जैसे ही देश की जनता ने मोदी का भूत अपने सिर से उतारा, वैसे ही मोदी जमीन पर धड़ाम गिरे और अब कहा जाने लगा कि मोदी को जनता अब झूठा मानने लगी है और राहुल में अपना भविष्य देखने लगी है। उसी का नतीजा है कि अब मोदी ब्रांड फीका पड़ चुका है। राहुल का सितारा बुलंदियों पर छा रहा है। नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में हैं, लेकिन वो जलवा नहीं दिख रहा जो पहले 2 कार्यकाल में दिखा करता था, क्योंकि इस कार्यकाल में राहुल गांधी का उदय हो रहा है। ये आपको सब थोड़ा सपनों वाला लगता है, लेकिन राहुल गांधी का उदय हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस 99 सीटों पर है। जानकारों की माने तो अगर राहुल अपने पत्ते सही से खेलते हैं तो प्रधानमंत्री पद के लिए गंभीर दावेदार हो सकते हैं, जो कुछ महीनों पहले तक अकल्पनीय था। इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। 2024 के पहले और 2014 या 19 के राहुल गांधी में बहुत बड़ा अंतर है। राजनीतिक विश्लेषक इस राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को मानते हैं, क्योंकि जब राहुल गांधी यात्रा में निकले तो देश के कोने कोने से लोगों से मुलाकात की और नया अनुभव लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि देश के लोगों के दिमाग में राहुल गांधी बसते चले गए और मोदी लोगों के दिलों से उतरते चले गए, जिससे लोग अपने नए नेता राहुल गांधी को मानने लगे और ब्रांड मोदी का दौर खत्म हो गया। जानकारों का कहना है कि अब राहुल गांधी स्थापित हो चुके हैं। जानकार और ब्रांड वैल्यू जांचने और परखने वाले लोगों का कहना है कि राहुल गांधी आंख से आंख मिलाते हैं। इसके पीछे विश्लेषक कहते हैं कि पहले के सालों में राहुल गांधी आंख से आंख नहीं मिला पाते थे। इससे आत्मविश्वास की कमी का पता चलता था और उनसे जुड़ना मुश्किल हो जाता था। अब वो सीधे दर्शकों की आंखों में या फिर कैमरे में देखते हैं, जिसका नतीजा पॉजिटिव देखने को मिलता है और अब जनता मर मिटने के लिए तैयार है, मोदी को बाहर निकाल फेंकने के लिए भी तैयार है। अब हम तीसरा कारण बताते हैं। आपने बजट सेशन से पहले राहुल गांधी का भाषण देखा होगा, जिसमें बीजेपी और आरएसएस को जिस तरह से मोदी ने अपने भाषण से हमला कर उसको देखकर मोदी, राजनाथ, अमित शाह के साथ साथ कई और दिग्गज मंत्री राहुल गांधी का विरोध करने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जनता ने उन्हें खूब सराहा और पसंद भी किया और अब राहुल गांधी नए तरीके से नेता बनकर उभरे हैं। जनता राहुल गांधी में अपना नेता देखने लगी है। विश्वास हुआ अब यही हमारे दुख दूर कर सकता है। फिर क्या, विश्वास बढ़ता गया, मोदी फिसलते चले गए और अब तो हर जगह मोदी नहीं बल्कि राहुल गांधी को तरजीह दी जाने लगी है। फिर तो राहुल निडर हो गए और अब कठिन विषयों पर भी वो बात करने लगे। जैसे इस बार हिंदू और कट्टरता को लेकर जो संसद में बोला, उससे बीजेपी बौखला गई, लेकिन फिर भी राहुल गांधी पीछे नहीं हटे और आखिरकार मोदी को बैकफुट पर धकेल दिया। इसी से आप समझ सकते हैं कैसे ब्रांड राहुल बनते जा रहे हैं और कैसे ब्रांड मोदी फिसलते जा रहे हैं। देखना होगा कि आगे किसके ब्रांड में इजाफा होता है और किसका ब्रांड जनता की नजरों में घटता है।